स्पेशल जज एंटी करप्शन ने रोशनी जमीन घोटाला मामले में 3 आईएएस अधिकारियों और उनके साथ कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। अब ये 3 आईएएस ऑफिसर कौन हैं? ये तीनों आईएएस ऑफिसर अपने जमाने के माने हुए और अपने जमाने के काबिल तरीन ऑफिसर हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनमें से कुछ ऑफिसर्स के ऊपर गंभीर करप्शन के आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन ये तीनों आईएएस ऑफिसर अब इस समय रिटायर हो चुके हैं और इनकी रिटायरमेंट के बाद अब जाकर स्पेशल जज सीबीआई श्रीनगर एससी काटल ने इन तीन आईएएस ऑफिसर्स और इनके साथ में कुछ और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए हैं। ये 3 आईएएस ऑफिसर बशारत अहमद धार, महबूब इकबाल, एजाज इकबाल, ये दोनों भाई हैं, मुश्ताक अहमद मलिक, अकरम खान, सज्जाद परवेज। एफआईआर 26/2015 में इस मामले में एफआईआर लगी और सबसे पहले एफआईआर विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर, जब अब इसे एसीबी कश्मीर कहा जाता है, और उसके बाद मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया जब हाईकोर्ट ने पीआईएल नंबर 19/2011 में आदेश दिए कि फौरन इस मामले को सीबीआई के हवाले किया जाए। आपको यह भी याद होगा गंभीर किस्म के उस समय टिप्पणी हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो के कामकाज पर की थी। उन्हें रोशनी जमीन घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के कामकाज पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि जिस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो काम कर रहा है, एक उम्र लग जाएगी उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में जो लोग करप्ट हैं, करप्शन में मुलविस हैं, जिन लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हो गई होनी चाहिए थी। सीबीआई ने यह मामला रजिस्टर किया 20 नवंबर 2020 को। सीबीआई के केस के मुताबिक साल 2007 में सरकारी जमीन 7 कनाल 7 मरला खसरा नंबर 216, 217, 218 नरसिंहगढ़ साइट थी शहीदगंज में। ये इसके मालिकाना हुकूक जो है वो सज्जाद परवेज को दिए गए 45 लाख फी कनाल के हिसाब से एम्पावरमेंट कमेटी ने अपनी मीटिंग में 28 अप्रैल 2007 को। और फायदा हुआ सज्जाद परवेज को, क्योंकि सज्जाद परवेज कानूनी तौर पर काबिज थे इस जमीन के। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को जिस चार्जेस फ्रेम करते समय यह देखना है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने क्या उतना एविडेंस इकट्ठा किया है जितना एविडेंस इकट्ठा करने की जरूरत है। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज असेंबल्ड द एविडेंस, और वहां से यह पता चलता है स्टेट लैंड लीज हुई थी अशोक शर्मा और बिपिन शर्मा को, और लीज एक्सटेंड की गई 13 अप्रैल 2008 तक। जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसके पास इसी जमीन की अटॉर्नी थी। कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं था जिस रेवेन्यू रिकॉर्ड की बिना पर यह साबित होता कि आरोपी जो हैं उनके पास इस जमीन का कब्जा था। लेकिन जिस समय लीज चल रही थी, उन्होंने जो लेसी थे यानी अशोक शर्मा और बिपिन शर्मा, इन लोगों ने एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी। पावर ऑफ अटॉर्नी दिसंबर के महीने में सज्जाद परवेज के हक में की, और इसी पावर ऑफ अटॉर्नी की बिना पर सज्जाद परवेज ने 7 कनाल 7 मरला जमीन के ऊपर अपना कब्जा बताया और मालिकाना हुकूक के लिए उन्होंने रोशनी के जरिए एप्लीकेशन भरा। जो आरोपी हैं एजाज इकबाल, महबूब इकबाल और बशारत अहमद धर, इन तीनों के ऊपर आरोप यह है कि इन लोगों ने मालिकाना हुकूक दिए रोशनी के तहत। प्राइस फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन थे खुर्शीद अहमद गनाई, जो उस समय डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे। उन्होंने डिसाइड किया कि लेसी जो है अशोक शर्मा और बिपिन शर्मा, इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट किया है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट लीज प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट किया है, तो इसलिए यह मामला रोशनी में कवर नहीं होता। और इसी कमेटी ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से यह कहा कि आप हमें बताएं कि हमें इस मामले में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो कानूनी जाब्ता है उसके मुताबिक आप आगे बढ़िए। तो मतलब ये खुर्शीद अहमद गनाई कहते हैं चूंकि इसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है, इसलिए लीज प्रॉपर्टी जो है वो रोशनी में कवर नहीं होती। लेकिन ये 3 ऑफिसर, इनका कुछ और कहना, 3 साल के बाद दोबारा से, यानी पहले खुर्शीद अहमद गनाई ने कहा कि नहीं हो सकता, 3 साल के बाद सज्जाद परवेज दोबारा एप्लीकेशन फाइल करते हैं रोशनी में
और उस समय कमेटी के हेड थे बशारत अहमद दर, जो उस समय डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे। मीटिंग होती है 19 जुलाई 2007 को, और उसके अलावा एक मीटिंग होती है 28 अप्रैल 2007 को। पुरानी रिपोर्ट पर रिलाई करते हैं और फौरन रोशनी के तहत मालिकाना हकूक 7 कनाल 7 मरला के ऊपर 45 लाख फी कनाल के हिसाब से सज्जाद परवेज को दिए जाते हैं। और कमेटी जो है वो प्रॉपर्टी को कमर्शियल बताती है और एप्लीकेंट को कहती है कि आप 60% जो है आपको देना पड़ेगा। वो लगभग 1,98,45,000 के करीब करीब बनता था। कमेटी ने क्या किया, जो इससे पहले वाली रिकमेंडेशन थी जिसमें खुर्शीद अहमद गनाई ने कहा था कि जमीन वापस ले ली जाए, उसे डेलिबरेटली इग्नोर किया गया ताकि सज्जाद को अनड्यू एडवांटेज दिया जा सके। और उसके बाद कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, रोशनी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इन्होंने मालिकाना हकूक सज्जाद परवेज को दे दिए। कमेटी ने उसके अलावा सेक्शन 4(1) का भी उल्लंघन किया। उन्होंने रिकमेंड किया कि आप ऑनरशिप राइट्स जो पूरी की पूरी जमीन की जिसके लिए सज्जाद एंटाइटल्ड भी नहीं थे, आप उन्हें दे दें। कानून के मुताबिक शहीदगंज की जो इंटीरियर रोड है, करण नगर रोड 50 फीट, आप उसको ऑनरशिप राइट के लिए कंसिडर ही नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्होंने किया क्या, प्राइड फिक्सेशन कमेटी के हेड थे उस समय महबूब इकबाल, जो उस समय डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे। उन्होंने 9 अगस्त 2007 को एक मीटिंग की। वो भी जो आरोप लग रहा है, आरोप यह है कि इन्होंने ये मीटिंग आरोपी सज्जाद परवेज के कहने पर की और लैंड को रेजिडेंशियल कैटेगरी का बताया, कमर्शियल नहीं बताया। और उसके बाद उसकी बिना पर असेसमेंट की कि 2 कनाल जमीन के कितने पैसे बनते हैं और 5 कनाल 7 मरला के कितने पैसे बनते हैं। तो कमेटी ने कहा आप 1,56,37,000 रुपए दीजिए, जबकि बनता 1,58,00,000 था। यानी लगभग आप यूं समझ लीजिए 31 लाख रुपए का फायदा जो है वो सज्जाद परवेज को हुआ। अच्छा, उसके बाद यह भी कहा गया कि इसी कमेटी ने 11 मरला जमीन जो है वो कृष्ण आमला के केस में डिडक्ट की। मुस्तफा बच्चा जो एमए रोड पे, इन द केस ऑफ मुस्तफा बच्चा लोकेटेड एमए रोड श्रीनगर, ये इन्होंने किया। अब इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं। मामला यह है कि रिटायरमेंट हुए एक लंबा वक्त गुजर चुका है। रिटायरमेंट के एक लंबे वक्त के गुजरने के बाद भी ये रोशनी का मामला जो है इन तीनों अफसरों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं, इन चार्जेस के फ्रेम होने के बाद इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई, क्योंकि अब ये रिटायर्ड अधिकारी हैं, तो इन रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई सख्त कानूनी कार्रवाई होती है।